सोचिए, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किसी डिपार्टमेंट के पास में आप जाते हैं, ये उम्मीद लेकर के जाते हैं कि इस डिपार्टमेंट में मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, सुनवाई होगी, मुझे न्याय मिलेगा। अब आप सोचिए, जिस डिपार्टमेंट में आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए गए हैं और वही डिपार्टमेंट सबसे बड़ा फर्जी निकले, यानी जो सीनियर लोग हैं उस डिपार्टमेंट के वही फर्जी निकले, पता चले कि फर्जीवाड़ा वो खुद फैला रहे, तो आपको क्या न्याय मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में आप क्या करेंगे, कहां पे जाएंगे? किसी को कुछ पता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और आप सभी ने ओएमआर से रिलेटेड जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसके बारे में जरूर जाना होगा, सुना होगा। मैं यहाँ पे आपको एक पेपर दिखाता हूं, किसी स्टूडेंट का ये पेपर है, और इस पेपर में आप जानेंगे कि जो 12 नंबर का यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, कुछ एक अनुदेश यहाँ पे दिए हुए रहते हैं, उसमें 12 नंबर का जो पॉइंट है उसके नीचे एक चेतावनी दी गई है, उसको एक बार पढ़कर भी आपको बताता हूं। इसमें दिया गया है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी नकल करता गया पाया जाता है या फिर कोई अनुचित सामग्री रखता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। जहां पर संशोधन दिए हुए हैं, संशोधन अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग उसको सजा होगी। अब सजा सुनिए क्या होगी। सजा में दिया गया है कि 10 वर्ष से आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा से लेकर के उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है एक तो, और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान भी दिया गया है। कितनी कमाल की बात है। अगर 10 करोड़ रुपए और आजीवन कारावास किसी भी व्यक्ति को अगर होता है तो यकीन मानो वो कभी भी फर्जीवाड़ा नहीं करेगा। ये छोटी मोटी सजा तो नहीं हो सकती। अब एक बात बताओ, अगर डिपार्टमेंट के ही लोग यहाँ पे फर्जी बन जाते हैं तो क्या उनको आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं देना चाहिए? मैं तो कहता हूं स्टूडेंट से भी ज्यादा उन लोगों को जुर्माना देना चाहिए और सजा का प्रावधान भी होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को खोखला कर रहे हैं ये मुख्य लोग। स्टूडेंट कितना कर लेगा, पेपर लीक कर लेगा, पेपर ले लेगा, कम से कम वो जो पेपर उसने पढ़ा है लीक पेपर वो दे करके एग्जाम जॉब लग जाएगा, है ना? ठीक है। अब सोचो, लेकिन इस डिपार्टमेंट को खोखला कर रहे हैं वो मुख्य लोग जो उसको चला रहे हैं। अब आप अगर गुहार लगाने जाएंगे तो कहां पे जाएंगे, किसके पास जाएंगे? क्योंकि आखिरी अपील तो आपकी जहां पर लगेगी वो तो खुद फर्जी बैठे हैं। ओएमआर का ये फर्जीवाड़ा सभी माता पिता को, स्टूडेंट्स को एकदम मायूस कर देने वाला है। और मायूस बच्चा होगा क्यों नहीं, वो सोचेगा कि हम जो एग्जाम की प्रिपरेशन करे हैं, सालों बिताए हैं, वहां पर इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकती है। और अब इसका न्याय क्या होगा? देखा जाए तो कुछ भी नहीं। और अगर डिपार्टमेंट चाहे तो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत मजबूत बना भी सकता है, इस फर्जीवाड़े को रुकवा भी सकता है। तो डिपार्टमेंट से मेरी एक यही उम्मीद है कि राष्ट्र को जो मजबूत बना सकता है ना कोई डिपार्टमेंट, वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट इतना सा तो बजट रिलीज करती है, इतना सा ज्यादा नहीं होता है, जबकि सबसे ज्यादा बजट जो रिलीज होना चाहिए वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे होना चाहिए। जब शिक्षा होगी तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जो भी सोर्स प्रकृति में है उनका सही सदुपयोग कब हो पाएगा? आड़ू तरीके से, जुगाड़ तरीके से, या एक साइंटिफिक तरीके से। तो एजुकेशन का होना वास्तव में जरूरी है। ज्यादा बजट जहां रिलीज होना चाहिए वहां नहीं होता है। अगर जो बजट रिलीज भी हो गया है छोटा मोटा, उसमें भी फर्जी लोग इतने हैं कि पहले उसको खा पी जाएंगे। अब एजुकेशन को क्या मिला? टूटी हुई छतें। आपने बांसवाड़ा में देख ली ये खबर? कभी एजुकेशन में ये स्कूलिंग की बिल्डिंग ये गिर रही है, वो गिर रही है, कभी इस टीचर ने ये कर लिया, कभी उस टीचर ने। कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतना समझना चाहिए कि सबसे मजबूत और सबसे ट्रांसपेरेंसी रखने वाला डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहां पर धांधली नहीं चलनी चाहिए, समझदारी चलनी चाहिए, एजुकेशन चलनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में रीट परीक्षा पत्र को लेकर के। रीट का पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस पेपर को लेकर के काफी ज्यादा मायूस भी हैं, और कुछ एक स्टूडेंट्स इससे सहमत भी हैं। पैटर्न एकदम से चेंज कर दिया गया, बताया नहीं गया था किस प्रकार से चेंज होगा। हालांकि ये बताया गया था कि मुख्य किताबें पढ़ें, और ये डिक्लेयर नहीं किया गया कि कौन सी मुख्य किताबें हैं जो एक स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने अपना अच्छी तरीके से एफर्ट किया और उन्होंने कोशिश करी कि स्टूडेंट के जो एग्जाम पेपर है उसमें से पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन बने। हमेशा एक टीचर की कोशिश करता ही है कि क्वेश्चन वहां से बनने चाहिए। उन्होंने पूरी कोशिश करी, परंतु पेपर जो है एकदम से अलग आ गया।
जो क्वेश्चन का पैटर्न है 10 ऑप्शन वाला, कोई भी कोचिंग संस्थान ऐसा पैटर्न नहीं करवा, प्रैक्टिस करवाई ही नहीं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस करवा भी नहीं सकते। ए आर वाले जिसमें कथन और कारण वाले हैं वो भी प्रैक्टिस नहीं करवाए। क्यों करवाए? क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है टीचर्स को कि ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो बच्चों को जरूर प्रैक्टिस करवाते। कोई बात नहीं, इस बार जब एग्जाम लगेगी तो इस प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न पहले से ही टीचर प्रैक्टिस करवाएंगे। मैं भी इस बात से पूरा सहमत हूं कि एग्जाम पेपर का लेवल अच्छा बनना चाहिए, तार्किक क्वेश्चंस होने चाहिए, लॉजिकल अगर क्वेश्चंस होंगे तो एक जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है वो सोचेगा, डायरेक्ट से रटी हुई चीजें अप्लाई नहीं होगी। बहुत ही अच्छी बात है और परिवर्तन सत्य है, परिवर्तन होना भी चाहिए। परंतु आप सोचो, इस परिवर्तन के चक्कर में अगर प्रश्न पेपर अपनी मौलिकता ही खो दे फिर क्या हो? आप सभी जानते हैं कि इस रीट एग्जाम के अंदर लगभग 125 चैप्टर हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे एसएसटी हो चाहे साइंस हो, है ना, चाहे लेवल 1 हो, उसमें लगभग 120 चैप्टर स्टूडेंट को पढ़ने होते हैं, तब जाकर के उसका पेपर है जो कंप्लीट हो पाता है। अब सोचो कि इतने सारे चैप्टर एक स्टूडेंट पढ़ तो लेता है और बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन ही नहीं बने। मैंने एक साइंस का जो 18 तारीख को एग्जाम लगी थी साइंस में, तो उस पेपर को एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बने हैं ना, एक ही चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी बन रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर का मैं लेता हूँ और यहाँ पे एक चैप्टर है बोली का, राजस्थान की बोली, वहां से एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप सोच करके देखो इतने क्वेश्चन की क्या जरूरत है? क्या यही एक इकलौता चैप्टर है जो पेपर को आसान बना सकता था? हिस्ट्री की मैं बात करूं, 1857 की क्रांति क्वेश्चन नहीं आए, राजस्थान का एकीकरण नहीं आए, प्रजामंडल से क्वेश्चन नहीं आए। इतने बड़े बड़े ये चैप्टर हैं, बहुत ही लेंथी ये चैप्टर हैं, स्टूडेंट इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करता है क्योंकि वो मान के चलता है कि यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अब आप सोचो, जो मेहनत बच्चे ने करी है क्या वो अप्लाई हो पाई? ये जो योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, बच्चा एकदम याद करता है इनको, प्रत्येक योजना के बारे में जानता है। क्वेश्चन आए नहीं आए, खिलाड़ियों से क्वेश्चन 1-2 बने, बाकी बने ही नहीं। तो अब आप देखो कि चैप्टर में से अगर क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो क्या ये पेपर अपनी मौलिकता नहीं खो देता है? तो कम से कम इस प्रकार का बैलेंस बनाना चाहिए उन पेपर तैयार करने वालों को कि क्वेश्चन जरूर पढ़ने चाहिए। दूसरी बात, पेपर को लेंथ इतना बना दिया कि आपने 2.5 घंटे का समय दिया, लेकिन बहुत ही कम था। ऑप्शन भी भरने होते हैं, काफी ज्यादा समय ओएमआर को भरने में चला जाता है, आप भी जानते हैं इस बात को। लेंथ इतना ज्यादा नहीं बनाना चाहिए था। अब अगर एक बच्चे के 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन लास्ट में रह जाते हैं तो उन क्वेश्चन का क्या महत्व बना? कुछ महत्व बना? वो घर पे आकर के पढ़ता है कि अच्छा ये क्वेश्चन भी आया था, तो फिर क्या महत्व हुआ लास्ट वाले 10, 20, 30 क्वेश्चन देने का जब बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है? तो लेंथी क्वेश्चन नहीं देने चाहिए थे, इतने ज्यादा नहीं देने चाहिए थे कि उसमें बच्चा 100 क्वेश्चन पढ़े, बाकी के 50 क्वेश्चन ऐसे कैसे पढ़े रह जाए, तो फिर क्या महत्व निकल जाता है ऐसे पेपर का? अरे टीचर बनाने जा रहे हैं आप, कम से कम पूरे क्वेश्चन तो टच होना है भावी टीचर के लिए। आलोक राज जी का इस पर बयान था कि चाहे पेपर लेंथी हो चाहे पेपर छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्वेश्चन को एक टीचर अगर पढ़ेगा नहीं, जो भावी टीचर बनने जा रहा है, तो फिर इस क्वेश्चन का क्या महत्व है ना? और पूरे चैप्टर वो कवर नहीं कर रहा है तो क्या महत्व है? और दूसरी बात है इसमें भाषा, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, मैं यकीन के साथ कहता हूं इतने सारे क्वेश्चंस पे डाउट जाएगा, इतने सारे क्वेश्चंस पे रिट, लेकिन अब वो रिट लगाने का ऑप्शन दे या नहीं दे वो डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। लेकिन कंफ्यूजिंग पार्ट बहुत सारा है क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही खराब दी है, बहुत सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज खराब है। दूसरी बात मैं लास्ट अपील जो इस डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से करूंगा वो ये कि देश को मजबूत बनाना है, देश को बर्बाद नहीं बनाना है, तो फर्जीवाड़े की ओर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। और सबसे पहले उनको सजा दीजिए जो आपके डिपार्टमेंट में है। अजीब बात तो ये है कि जहां सुरक्षा कर्मी है वहां पे सुरक्षा नहीं है, तो सोच कर कि देखो उस क्षेत्र का क्या होगा जहां पर सुरक्षा कर्मी ही भी नहीं है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी के सामने पेपर चुरा लिया जाता है, लीक कर लिया जाता है
कितनी अजीब बात है। और पेपर पे थोड़ा सा वापस से फोकस करें, तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखे हैं, जो भी इस वीडियो को देखा है, तो इस वीडियो में आप अपना ओपिनियन जरूर से रखें, ताकि डिपार्टमेंट में कुछ तो थोड़ा बहुत असर जरूर से पड़े। और बात रही आगे आपकी तैयारी करने की, तो आप तैयारी पेपर को पूरा समझ करके, सोच समझ करके ही करें। दूसरी बात, किसी भी कोचिंग संस्थान का आप कोर्स खरीदें उससे पहले ये जान लें कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन पैटर्न करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी बुक पढ़े सही तरीके से पढ़े, पेपर को समझ करके पढ़े। बाकी आपके सुनहरे भविष्य की मैं जरूर कामना करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।